बहुत साफ बता दूं कि मैं काम करने में बिलीव करती हूँ, ठीक है। गोंदिया जिले के गोरेगांव से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के बाद गोंदिया से ग्रेजुएशन करके नागपुर में एमबीए करने वाली चेनाली बेनसेन ने बिजनेस सेक्टर को ही अपना भविष्य मानकर जॉब से इसकी शुरुआत की है। इस दौरान 3 प्रकार के नेट क्वालिफाई करने के बाद बिजनेस को अपना प्रोफेशनल बनाते हुए फॉरेन यूनिवर्सिटी से बतौर स्कॉलर बिजनेस की बारीकियों को सीखने इन्हें इंडिया से यूके का रुख किया। हालांकि इस दौरान पर्दे के पीछे रही चेनाली विशाल बिसेन उस दौरान फ्रंट पर नजर आई जब देश के दिल राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में अपने बिजनेस आइडिया से वह अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से प्रतिनिधित्व करने पहुंची। यह न केवल चेनाली बल्कि बालाघाट और बिसेन परिवार के लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। चेनाली विशाल बिसेन ने इस सफ़र तक पहुंचने में उनके परिवार, पति और ससुराल का हर पल हर क्षण मिला सहयोग ही उसकी ताकत बना और आज चेनाली विशाल बिसेन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपको एक बहुत मज़ेदार बात बोलूँ, मैं 12 साल हो गया मेरी शादी को। मैंने 12 साल में कोई बदलाव नहीं देखा इस शहर में। आज भी हम लोग कभी ना कोई एडुकेशन की बात करता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता है, हेल्थ की बात नहीं करता है, आप किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की बात नहीं करते। तो ये सोच को तो बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आज आप आपके आजू बाजू के शहर देखिए, वो किस स्पीड में रेडी हो रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, ये बिल्कुल इस चीज़ को आगे नहीं आने देना चाहता। तो मैं जानती हूँ कि लोगों को ये चीज़ चाहिए। आज आपके पास एक चेहरा है, विशाल जी के पास विजन है, जो यहाँ के अभी के जो नेता हैं उन लोगों के पास नहीं है। ये बात से तो आप सभी भी सहमति बताएंगे कि उन लोगों के पास वो सोच नहीं है। आपके पास राजनीति है, बस उतना ही आप सोचते हैं, राजनीति से परे आप नहीं सोच सकते। विशाल जी के पास वो है, लोग वो देखेंगे और उन पे विश्वास भी है। करूँगी क्योंकि वो एक अलग मैटर हो जाता है। मैं अपने स्टार्टअप से रिलेटेड और उस सेगमेंट में बात करूँगी कि इस तरीके के मंच पे जाना और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्टार्टअप्स को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। सो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये जो स्टार्ट किया है। ये पहली बार है G20 में इसको लिया गया है इम्पैक्ट सीरीज़ के अंतर्गत। तो एक अच्छा इनिशिएटिव मैं मानूंगी इसे। जी, आपको बहुत साफ बता दूं कि मैं काम करने में बिलीव करती हूँ, ठीक है। मैं बैक स्टेज पर्सन हूँ, मुझे फ्रंट में आना बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए मैंने आप लोगों से आते ही कहा कि आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसे बात करना है, क्या करना है। विशाल जी वो फेस है। मैं चुनाव लड़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, पर हाँ, मैं डेवलपमेंट में विश्वास रखती हूँ और मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ। तो मैं फुल्ली उसी चीज़ में सपोर्ट करना चाहती हूँ। जी देखिए, सवाल जो था राजनीति से पीछे की बात नहीं है, बात है काम करने की। मैंने कहा कि राजनीति में तो वो है, मैं तो सपोर्ट करूंगी। आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको राजनीति की ज़रूरत है या आपको काम करने वाले इंसान की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर बार हर आइडिया, हर चीज़ को हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। हम दोनों की जैसे बात होती है तो हम लोग पारिवारिक के ये मुद्दे बात नहीं करते, हम लोग बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे चेंज लाया जा सकता है। जब भी मैं कोई बाहर की बात बताती हूँ ना, कि जब मैं यूके में हूँ, यूके में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो सबसे पहले उनका एक क्वेश्चन होता है कि एक बात बताओ मुझे, इसको हम बालाघाट में कैसे लागू कर सकते हैं। मतलब ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है उनका। सो डेफिनेटली साथ में हम लोग हैं, हमने भी बाहर जाके अभी सारी चीज़ें देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे गवर्नेंस को ये किया जाता है, स्थानीय नेता कैसे अपने एरियाज़ को कवर करते, कैसे डेवलप करते, ये सारी बातें तो डेफिनेटली हम लोग उस चीज़ को लागू करेंगे। काफ़ी लंबा समय था, 10 महीने में एक आइडिया से पूरा एक बिज़नेस हम लोगों ने डेवलप किया है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। और
सबसे बड़ी बात ऐसी होती है कि जब आप आइडिया पिच करते हैं बाहर में, जब आज के स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बनाने के बाद फंडिंग मिलती है। हम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोगों को प्री रेवेन्यू फंडिंग मिली है, कि अभी हमारा रेवेन्यू और प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले हमारे आइडिया के इम्पैक्ट के बेस पे हमको फंडिंग मिली है। जी जी बिल्कुल। इसका कैसे है कि हम लोगों के 3 फेज़ ऑफ प्रोटोटाइप हो गया है, और एक जो नेक्स्ट करके एक ग्लोबल ब्रांड है फैशन का, उसका मैन्युफैक्चरर है इंडिया से। सो हम लोगों का जो आइडिया है, इसका ऑपरेशंस पूरे इंडिया में है, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ल्ड में जो भी कपड़े बनते हैं उसका 55% साउथ ईस्ट एशिया में बनता है। सो इंडिया एक बहुत बड़ा हब है, तो यहाँ से हमको सप्लाई चेन को सपोर्ट करने में बहुत अच्छा, सप्लाई चेन बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी, तो इसीलिए हम लोग उसको इंडिया से ही ये कर रहे हैं, और मटेरियल भी हमारा इंडिया में है। और अभी हम लोगों ने हमारे प्रोटोटाइप जो होता है कि जो आप आइडिया बनाते हैं कैसा प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा, तो जो नेक्स्ट जो ग्लोबल ब्रांड है उसके मैन्युफैक्चरर को भेजा है, और उन लोगों के कुछ फीडबैक आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और मतलब जिस तरीके से हम लोगों का काम चल रहा है, जनवरी में हम लोग हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।